हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। This chapter is a play. In this play there are two main characters, Jared एंड एन इंट्रूडर। एक जैरेड है और एक इंट्रूडर है, और इस प्ले के थ्रू हमें एक मैसेज दिया गया। वो मैसेज क्या है कि अगर हम कभी किसी मुसीबत में हैं तो हमें पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, बल्कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके हमें उस मुसीबत से बाहर निकलना है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और विट को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हम उस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा ही किया इस प्ले के मेन कैरेक्टर जैरेड ने। जैरेड के घर पर एक इंट्रूडर घुस आता है जैरेड को मारने की इंटेंशन से। अब जैरेड को जब ये पता चलता है उसकी इंटेंशन के बारे में, तो वो पैनिक करने की बजाय अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके उस परिस्थिति से बाहर निकल आता है और अपनी लाइफ को सेव कर लेता है। अब उसने ऐसा क्या किया वो हम इस प्ले में स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसका मेन कैरेक्टर है इस प्ले का जैरेड, और दूसरा मेन कैरेक्टर है इंट्रूडर। जैरेड जो है एसेक्स काउंटी में रहते हैं। एसेक्स काउंटी इंग्लैंड में है, और जैरेड का फुल नेम है विंसेंट चार्ल्स जैरेड। अब इसके घर पर एक इंट्रूडर घुस कर आता है। इंट्रूडर कौन होता है? इंट्रूडर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी परमिशन के बिना आपके घर पर घुस आए, जिसे हम घुसपैठिया भी कहते हैं। ऐसा ही एक इंट्रूडर जैरेड के घर पर घुस आता है। अब ये जो इंट्रूडर है ये क्रिमिनल भी है और एक ज्यूल थीफ है, गहने चुराने वाला चोर है। तो अब क्या होता है कि जब प्ले शुरू होता है, जब भी कोई प्ले शुरू होता है तो उसकी शुरुआत में क्या होता है कि एक सीन क्रिएट किया जाता है, एक सेटअप दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्या क्या किस जगह पड़ा हुआ है। तो जब ये प्ले शुरू होता है इफ़ आई वर यू, तो हमें जैरेड का घर दिखाया जाता है। और सीन क्या होता है जैरेड के घर का? एंट्रेंस के पास दो गेट हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। जो राइट साइड का डोर है उस पर कर्टन लगा हुआ है, और जो लेफ़्ट साइड का डोर है वो प्रैक्टिकल डोर बताया गया। प्रैक्टिकल डोर क्या होता है? जिसपे जो आने जाने का मेन रास्ता होता है उसे प्रैक्टिकल डोर कहा गया है यहाँ पर। और सीन इस तरह से क्रिएट किया गया है कि वहाँ पर एक टेबल पड़ा है और टेबल के पास एक या दो चेयर्स हैं, और राइट साइड में एक दीवान पड़ा हुआ है। जब प्ले शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जैरेड इज स्टैंडिंग बाय अ टेबल एंड मेकिंग अ फ़ोन कॉल। अब उस टेबल के ऊपर एक फ़ोन पड़ा होता है और जैरेड फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अब बात क्या कर रहा होता है? जैरेड किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और 10 मिनट में मुझे कॉल बैक करना और उससे बोलना कि मुझसे डायरेक्ट बात करें। तो ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है। अब फ़ोन रखने के बाद जैरेड जो दीवान पड़ा होता है उसके पास एक ट्रैवलिंग बैग पड़ा होता है, वहाँ पर जाता है और बैग पैक करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही जैरेड अपने बैग को, ट्रैवलिंग बैग को पैक कर रहा होता है, तो ये जो इंट्रूडर है अचानक से घर पर घुस आता है। और ये जो इंट्रूडर है उसका जो फेस है, शक्ल है, दिखने का जो तरीका है उसका सेम जैरेड जैसा ही था। वो जैरेड जैसा ही दिख रहा था, और अचानक से जैरेड के पीछे आ जाता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है, गन होती है। गन को तान के जैरेड को के पास वो एकदम से आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। अब जैरेड क्या करता है? बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है और ना ही वो घबराता है, ठीक है। और वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ पैनिक वो आराम से उसे इंट्रूडर से बात करता है और उसे कहता है कि 1 मिनट रिलैक्स हो जाओ, मुझे आराम से सीधे होकर बैठने दो, फिर हम आराम से बात करते हैं। अब जो इंट्रूडर होता है वो उसको अलाउ करता है सीधा बैठने के लिए आराम से, और तब जैरेड ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे इंट्रूडर को देखकर बहुत ही खुशी हुई। अब जैरेड इंट्रूडर से कहता है कि मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, आप कौन है, व्हाट इज़ योर नेम मिस्टर, ऐसे कहकर कुछ पूछना चाहता है। तो इंट्रूडर कहता है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं जिस इंटेंशन से यहाँ पर आया हूँ, जब तुम्हें वो पता लगेगी तो तुम्हारी खुशी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आया हूँ और तुम्हारी आइडेंटिटी लेने आया हूँ, और उसके बाद मैं जैरेड बनकर तुम्हारे घर में रहूँगा और आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा। अब जैरेड को पता लग जाता है इंट्रूडर की इंटेंशन के बारे में, पर पैनिक करने के बजाय, घबराने के बजाय वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। तो वो क्या करता है कि इंट्रूडर से आराम से बातें करना शुरू कर देता है, उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देता है। इंट्रूडर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जैरेड कहता है कि मेरा नाम जैरेड है। अब वो पूछता है कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम बताओ। क्रिश्चियन नेम वो बताता है कि मेरा फुल नेम है विंसेंट चार्ल्स जैरेड।
तो उससे अब पूछता है कि तुम्हारे रहने के तरीके के बारे में मुझे बताओ, तुम कहाँ जाते हो, घर में कौन कौन आता है, अपनी लाइफ के बारे में मुझे अच्छी तरह से बताओ क्योंकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेना चाहता हूँ। अब जैरेड अपने बारे में बताने के बजाय उससे और कुछ पूछने लगता है, बातें घुमाने लगता है। तो इंट्रूडर कहता है कि तुम ऐसे मत करो, अगर तुम सीधी तरह से मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर्ट करके, तुम्हें चोट पहुंचाकर भी तुमसे सब कुछ जान सकता हूँ, इसलिए मुझे सीधी तरह से अपने बारे में सब कुछ बता दो। अब जैरेड क्या करता है कि जैरेड बताता है कि ओके, मैं तुमको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊँगा, अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक, और जब मैं 32 ईयर्स का था ये भी बताऊँगा। तब से मैं इस घर में अकेला रह रहा हूँ, आइसोलेशन में रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। तो इंट्रूडर बताता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने अभी किसी का मर्डर करा है और मर्डर करके मैं भाग रहा हूँ पुलिस से बचने के लिए, और पुलिस से बचता हुआ मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर मैं जैरेड बन जाऊँगा और आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगा। और वैसे मैं एक ज्वेल थीफ भी हूँ, मैं गहने चुराने का काम भी करता हूँ, गहने चुराता हूँ। और फिर इंट्रूडर उससे जैरेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कार है, और वो कार के बारे में उससे इंटेरोगेट करता है। तो जैरेड कहता है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो इंट्रूडर कहता है कि मुझे सब पता है, झूठ मत बोलो, लास्ट टाइम जब मैं चोरी करने गया था तब मैंने वहाँ पर तुम्हें कार में जाते हुए देखा था, और जब तुम जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि जो जैरेड हैं ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है और ये ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, लोग इसे जानते भी नहीं और ज़्यादा पहचानते भी नहीं हैं। उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा मर्डर करूँगा और तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर जैरेड बनकर रहूँगा। तो अब जैरेड समझ आता है कि इंट्रूडर मेरे बारे में लगभग सब कुछ जानकर आया है। तो वो अपने दिमाग से काम लेता है और वो इंट्रूडर से कहता है कि देखो, गाड़ी तो मेरे पास है पर ये तुम्हारे ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेक्स में ज़्यादा ज्वेलरी शॉप्स तो है नहीं, तो ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। इस तरह से वो कैजुअली उससे बातें करता है। अब इंट्रूडर कहता है कि चलो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे घर पर कौन कौन आता है। तो जैरेड बताता है ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, बस कोई दूध वाला, राशन वाला या फिर बेकरी वाला यहाँ पर आता है, और मैं ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ। वो इंट्रूडर कहता है फिर तो अच्छा है, और भी अच्छा है, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा और कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, और मुझे अपने कपड़ों के बारे में, किस तरह के तुम कपड़े पहनते हो उसके बारे में मुझे बताओ। अब जैरेड कहता है कि ठीक है, वो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम जैरेड भी बन जाओगे, पर जैरेड बनने के बाद तुम पुलिस से नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, मैं भी एक मर्डरर हूँ। मैंने अभी किसी का कुछ टाइम पहले मर्डर किया है और पुलिस से भागने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बैग तुम देख रहे हो ना, जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैं एक बैग पैक कर रहा था, वो इसीलिए बैग पैक कर रहा था क्योंकि पुलिस किसी भी समय यहाँ पर आने वाली है। बाहर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, उसने मुझे कहा है कि जैसे ही वो पुलिस को देखेगा तो वो मुझे एक फ़ोन करेगा, और उसका फ़ोन आते ही मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊँगा। ये जो गेट तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे गैरेज का गेट है, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ और तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अब इंट्रूडर को विश्वास जब नहीं आता तो जैरेड कहता है ये देखो, बैग तो मैंने पैक करा ही है, साथ में ये देखो मेरे पास डिस्गाइज्ड आउटफिट और फॉल्स मस्टैश भी है। अब डिस्गाइज आउटफिट क्या है? भेष बदलने वाले कपड़े जैरेड के पास हैं, और एक फॉल्स मस्टैश यानी कि एक नकली मूंछ भी उसके हाथ में होती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो जैरेड है एक प्ले राइटर है, और वो किसी प्ले की रिहर्सल के लिए जाने वाला था, और जाने से पहले ही वहाँ पर इंट्रूडर आ जाता है, और जो उसका फ़ोन कॉल उसके पास आता है शायद वो किसी ड्राई क्लीनर का हो सकता है, और इसीलिए जैरेड उसको इंट्रूडर को कहता है कि ये देखो, ये नकली मूंछें और नकली कपड़े भेष बदलने वाले, ये मैंने पुलिस से बचने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं पुलिस से बचना चाह रहा हूँ। अब अगर तुम मुझे मार दोगे तो जैरेड बनकर भी तुम पुलिस से नहीं बच पाओगे। इस तरह इंट्रूडर पूरी तरह से जैरेड के जाल में फंस जाता है। अब जैरेड कहता है कि ये देखो, पास में ही गैरेज का गेट है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जब घंटी बजती है फ़ोन की तो इंट्रूडर को लगता है कि सच में पुलिस आ चुकी है,
तो वो एक बार देखना चाहता है कि सच में पुलिस बाहर आई है कि नहीं। तो वो गैरेज का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है इंट्रूडर के हाथ में जो रिवॉल्वर होती है वो जैरेड की तरफ होती है और उसके एक हाथ से वो गेट को खोलता है, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर जैरेड की तरफ करके वो जाने की कोशिश करता है गैराज से। और जैसे ही वो गैरेज का गेट खोलता है तो जैरेड क्या करता है कि उसे पुश करके उसके अंदर उसे लॉक कर देता है। एक्चुअली अब यहाँ हम देखते हैं कि वो जो गैरेज का गेट था वो गेट गैरेज का नहीं था, बल्कि एक कबर्ड का, एक अलमारी का दरवाज़ा था। और जैसे ही उसने उसको खोलने की कोशिश करी तो जैरेड उसे पुश करके अंदर धक्का दे देता है और कबर्ड का गेट बंद कर देता है। अब इंट्रूडर उसमें बंद हो जाता है और जब जैरेड उसको पुश करता है तो इंट्रूडर की जो गन है वो नीचे गिर जाती है और इस तरह से इंट्रूडर उस अलमारी में लॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब जैरेड क्या करता है, उस गन को उठाता है और टेलीफोन के पास जाता है, अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और बताता है कि सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। शायद वो किसी रिहर्सल की प्ले की बात कर रहे थे और उसे कहता है कि आज मैं एक ट्रबल में आ गया था और नेक्स्ट रिहर्सल में मैं इस ट्रबल को, जो मेरी लाइफ में मुसीबत आई, उसको ऐड करना ज़रूर चाहूँगा उस प्ले में। अब वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने क्रिमिनल को पकड़ लिया है और तुम पुलिस को भेजो। इस तरह से जैरेड अपनी लाइफ को बचा लेता है उस इंट्रूडर से। घबराने की बजाय उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को, अपनी विट को यूज़ करा और मुसीबत से वो बाहर आ गया। ऐसा ही हमें करना है, मुसीबत में घबराना नहीं है और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना है। सो दिस इज द समरी ऑफ द प्ले इफ़ आई वर यू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अंजू इंग्लिश अकेडमी. I will be back with another video with a new chapter. Till then, take care and keep learning.